अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपने हमारा पहला वीडियो जो इस बार हमने शुरू किया है हुजूर मदारुल आलमीन की मुख्तसर सी जानकारी वाला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। 70वीं शरीफ तक हम जो भी हो सके वो वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, जितनी भी जानकारियां हो सकेंगी पहुंचाएंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग जानेंगे कि हुजूर मदारुल आलमीन की बारगाह में जो बादशाह हुए हैं, जैसे औरंगज़ेब, अकबर, शाहजहां और शेरशाह सूरी जैसे बहुत ही बड़े बड़े बादशाह हिंदुस्तान में हुए हैं, उन सब की हाज़िरी उन्होंने कब और कैसे हुजूर मदारुल आलमीन की बारगाह में दी। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो बड़े बड़े बादशाह हुए हैं, अकबर, शाहजहां और औरंगज़ेब जैसे, इन्होंने कब और कैसे हुजूर मदारुल आलमीन की बारगाह में हाज़िरी दी। तो चलिए जानते हैं। आज के इस वीडियो में नाजरीन जानेंगे कि सरकार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजार फैजुल नूर पर रोज़ा मुबारक किसने तामीर करवाया। हामिल मकाम समदियत, वासिल मकाम महबूबियत, कुतुब वहदत हुजूर सरकार सरकाना सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार अल मारूफ सरकार मदारुल आलमीन जिंदा शाह मदार का आस्ताना हमेशा से ही अमन व अमान का मरकज़ और दीन मतीन का मुहाफ़िज़ रहा है। सरजमीन मकनपुर में मौजूद यह आस्ताना फैज़ल अनवारुल व रोज़ा मदारुल आलमीन आज से तकरीबन 568 साल पुराना है। इसी आस्ताना कुतुब मदार की बरकत से आस्ताने के चारों तरफ बस्ती आबाद हुई, जिसका पहले नाम खैराबाद था और दूसरा नाम मकनपुर हुआ, जिसको हम आज मकनपुर शरीफ के नाम से जानते हैं। सरकार मदारुल आलमीन ने जब उस खित्ते में अपना कदम मुबारक रखा और उसको अपना ज़ाय क़याम बनाया तो उस खित्ता मकनपुर शरीफ में मदारी फैजान हासिल करने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोगों ने मकनपुर शरीफ आना शुरू किया। बस उसी तरह से मकनपुर शरीफ आने वालों में ना सिर्फ आम आवाम होती थी, बल्कि अपने वक्त के औलिया, सूफिया, कुतुब व अब्दाल व अवदात और वक्त के बड़े बड़े बादशाह भी होते थे। अब उस दरबार पाक में हाजिर होकर दरबार की खाक को अपनी आँखों का सुरमा बनाते थे और दरबार की खिदमत करके मदारी फैजान हासिल करके उसको अपना ज़रिए निजात बनाते थे। उसी फहरिस्त में एक मशहूर नाम बादशाह इब्राहिम सरकी जौनपुरी का भी है। बादशाह इब्राहिम सरकी सरकिया सल्तनत के चौथे बादशाह थे। यह जौनपुर की सरकी सल्तनत का सबसे बेहतर बादशाह हुए हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे और सरकार कुतुब मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद व खलीफा भी हुए हैं। सरकिया सल्तनत की बुनियाद 399 ईस्वी में ख्वाजा जहान ने रखी थी, जो महमूद तुगलक बिन फरू तुगलक के दरबार का वजीर थे। उस महमूद तुगलक ने ख्वाजा जहान को मलकुल सर्क का खिताब दिया। बस उसी खिताब नाम पर सरकी सल्तनत वजूद में आई। 1420 ईस्वी में यानी सरकार मदारुल आलमीन के विसाल के बाद बादशाह इब्राहिम सरकी सरजमीन मकनपुर में सरकार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में हाजिर हुए और सरकार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला की मजार फैजुल नूर पर रोज़ा मुबारक तामीर करवाया। उस अजीमुस्सान तरीके से तामीर हुए कि मदारुल आलमीन की नूरी रोज़े का यानी गुंबद का साया ज़मीन पर ना पड़े। यानी वजह यह है कि मदार पाक के रोज़े का साया आज भी ज़मीन पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा इब्राहिम सरकी ने रोज़ा मुबारक और उसके मुंसलिक कई इमारतें तामीर करने का बंदोबस्त किया। बादशाह इब्राहिम सरकी मदारी जौनपुरी को सरकार मदारुल आलमीन से बेहद अकीकत व मोहब्बत थी और उस मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि पश्चिम गेट पर बनी 2 छोटी मीनारें जिनमें पीतल के कलश हैं, यह भी इब्राहिम सरकी की अकीदत व मोहब्बत की जीती जागती गवाह हैं। सल्तनत के कामों की वजह से बादशाह इब्राहिम सरकी मदारी को जौनपुर वापस जाना पड़ा, लेकिन तामीरी काम के लिए बादशाह ने अपने ख़ास दोस्त मोहम्मद निज़ाम मदारी सौदागर को मकनपुर शरीफ में ही छोड़ दिया। निज़ाम मदारी सौदागर ने यहाँ रहकर रोज़ा शरीफ और हरम शरीफ तामीर नहायत ही एहतराम के साथ करवाया, जो कि 1420 ईस्वी से 1424 ईस्वी तक तामीर हुआ। 1420 ईस्वी में इब्राहिम सरकी की वफ़ात हुई, लेकिन निज़ाम मदारी सौदागर बादशाह इब्राहिम सरकी मदारी जौनपुरी की वफ़ात के बाद भी कई मरतबा बारगाह मदारुल आलमीन में हाजिर हुए। निज़ाम मदारी सौदागर की हाजिरी की मोतबर तारीख़ें 868 हिजरी और 899 हिजरी की तारीखें हैं। इन तारीख़ों में निज़ाम मदारी सौदागर ने मकनपुर शरीफ में 2 गेट तामीर करवाए और उन गेटों पर निज़ाम मदारी सौदागर के कत्ते भी लगे हुए हैं और जो कि उसकी खिदमत व अकीदत की जिंदा दलील हैं। मकनपुर शरीफ की ये तमाम इमारतें 868 हिजरी से 874 हिजरी तक तामीर हुईं और हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अबू अरगून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सज्जादा नसीन के दौर में रोज़ा मुनव्वर और दरवाजे निज़ाम मदारी सौदागर की मार्फत से तामीर हुए और उस अराजी का तमलीक नामा ख्वाजा सैयद अबू मोहम्मद अरगून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भिजवा दिया गया। इब्राहिम सरकी की वफ़ात के बाद जब खिलजियों ने सूबा कन्नौज को अपनी खिदमत में शामिल किया तो उस तमलीक नामे की तस्दीक हर बादशाह करता रहा।
यह तब बादशाह इब्राहिम सरकी मदारी जौनपुरी अलैहिर्रहमा का बारगाह मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में फ़िरास तहसीन का मुख्तसर सा तज़किरा है। हिंदुस्तान के बहुत ही बड़े बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे पूरी दुनिया मुग़ल आज़म के नाम से जानती है, जब अकबर ने मक्कनपुर शरीफ में हाज़िरी दी तो इस मौजू पर हमारा वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सरजमीन मक्कनपुर शरीफ वह मुक़द्दस जगह है जहाँ अक्सर अकाबीर औलिया अल्लाह ने अपनी ज़बी अक़ीदत ख़त्म की है, जहाँ तमाम बाकिस्मत बादशाहों, राजाओं व महाराजाओं ने अक़ीदत के फूल चढ़ाए हैं, और जहाँ हाजिर होकर जो सबूत छोड़े हैं वह आज भी इमारत वगैरह की शक्ल में मौजूद हैं। हमने शहंशाह जौनपुर बादशाह इब्राहिम सरकी मदारी जौनपुरी, जो सरकार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुरीद व खलीफा भी हैं, और आप ही ने सरकार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रोज़ा फैज़ुल अनवार भी तामीर करवाया है। उनकी मक्कनपुर शरीफ में हाज़िरी के मुताल्लिक एक वीडियो मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है। आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं। अब आगे एक और अजीमुस्शान शहंशाह जिसे दुनिया मुग़ल आज़म के नाम से जानती है, और हिंदुस्तान ने बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से शोहरत हासिल की है। मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद सन 1526 में शहंशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी थी। 1530 में बाबर के बाद उसका बेटा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं तख्त नशीन हुआ, जिसकी हुक्मरानी बहुत ज़्यादा जंग व जदाल दुख व अल्लाम से भरी थी। एक वक्त वह भी आया कि हुमायूं को तख्त हुकूमत के साथ धोना पड़ा, जब सन 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने उस पर गबला हासिल किया। सन 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक शेर शाह सूरी की हुकूमत रही। नाज़रीन, यहाँ एक बात और आपके गोसे गुजार करता हूँ कि शदीद जंग मसरूफ़ात के बावजूद भी शहंशाह बाबर और उसके फ़र्जंद हुमायूं आस्ताना सरकार मदारुल आलमीन में नियाज़मंदाना तरीके से हाज़िरी के लिए हाजिर हुए थे। यह फैज़ान सरकार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुमायूं का एक मरतबा फिर 1555 ईस्वी में तख्त नशीन हुआ, और कुछ वक्त हुकूमत करने के बाद 1556 ईस्वी में हुमायूं ने हुकूमत की बागडोर अपने बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को सौंप दी। बादशाह अकबर मुग़लिया सल्तनत के तीसरे बादशाह बने। 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर तख्त नशीन रहे। बादशाह अकबर अपनी हुकूमत के पहले हिस्से में यानी सन 1565 ईस्वी में दारुन नूर मक्कनपुर शरीफ आस्ताना सरकारा हज़रत सैयद बद्रुद्दीन हुजूर मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आस्ताने में हाजिर हुए। उस वक्त बाबा लाड दरबारी हयात थे। बादशाह अकबर ने निहायत अक़ीदत के साथ बाबा लाड दरबारी से मुलाकात की। बादशाह अकबर बारगाह मदार में बड़े अदब व अक़ीदत के साथ हाजिर हुए और सरकार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मजार मुक़द्दस पर एक बेशकीमती चादर पेश की। बादशाह अकबर की पेश हुई उस चादर पर सोने चांदी व जवाहरात से नक्श व निगारी की हुई थी, और बादशाह अकबर ने 55 बीघा ज़मीन आस्ताना मदार पाक के लिए इजाफ़ाए व अक़ीदत वक्फ़ की। मक्कनपुर शरीफ इतिहास के आईने में उस किताब के हवाले से यह पता चलता है कि धम्माल खाने में मौजूद 2 बड़ी डेंगें भी बादशाह अकबर की नज़र की हुई हैं, जो काफ़ी बड़ी और बहुत ही खूबसूरत हैं। उनमें एक डेग तांबे की और दूसरी तांबे और लोहे के मसूल की बनी है। उन डेगों में उर्स के मौके पर खीर बनाकर बांटी जाती है। इसके अलावा बादशाह अकबर की अक़ीदत का एक और वाक़या सिलसिले मदारिया के एक बुज़ुर्ग बाबा कपूर के हालात में भी मिलता है कि आईनाए अकबरी में भी तहरीर है। बादशाह अकबर ने सल्तनत सरकिया की तस्दीक भी की है और उस इलाके के नाज़िमों, चौधरियों और काजियों को अपने फरमान में ताकीद की कि सज्जादा गान आस्ताना आलिया मदारिया का ख़ास ख्याल रखें। यह था बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बारगाह मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में खिराज तहसीन का मुख्तसर सा तज़किरा। हिंदुस्तान में रहे वक्त के हर शहंशाह, बादशाह और राजाओं ने अपने अपने वक्त में बारगाह मदारुल आलमीन में हाज़िरी दी है। तो आज नाज़रीन हम लोग बात करने वाले हैं बादशाह शाहजहाँ और शहंशाह औरंगज़ेब के बारे में, और बाद में दारा सिकोह के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बादशाह शाहजहाँ ने सन 1600 ईस्वी में बारगाह मदारुल आलमीन में हाज़िरी देने का शर्फ हासिल किया, और यहाँ आकर हाज़िरी देने के बाद यहाँ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और सरकार मदार पाक से बेपनाह अक़ीदत हो गई। यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा दालान और एक हुजरे को तामीर करवाया, जिस पर इनके नाम का खुतबा लगा हुआ है। शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर की हाज़िरी बारगाह मदारुल आलमीन में सन 1664 ईस्वी में हुई, और बारगाह मदारुल आलमीन में औरंगज़ेब कोहनी और घुटनों के बल रेंग कर मजार शरीफ तक आए।
ये अपने घुटनों व कोहनी पर कपड़ा बांधे हुए थे। सरकार मदारुल आलमीन से बेपनाह मोहब्बत व अकीदत रखते थे। इन्होंने रोज़ा शरीफ में चारों ओर संगमरमर की जालियाँ लगवाईं और शाही मस्जिद और धम्माल खाना, बादशाही कुआं की तामीर करवाई। उस ज़माने में जो औलाद हरसए ख्वाजगान में से मौजूद थे, उन बुज़ुर्गों में से सैयद शाह चांद मियाँ, सैयद शाह प्यारे मियाँ और भी काफ़ी हजरात मौजूद थे। उसकी नज़रों ने इस दरबार में जो कुछ भी देखा, उसको अपने शब्दों में कुछ यूँ कहा। ब्याह की औजय कमालात रा जौहर इजाज़, ब्याह की मरजाए हर कैसर कसूर इजाज़, जनाब अक़दसे शहंशाह मदारे जहाँ, बपाए दीदो ब्याओ बी के नूर इजाज़त। अगर दोस्तों इसका उर्दू में हम तर्जुमा देखें तो कुछ इस तरह से होगा। ऐ परवरदिगार, यह जगह बहुत बुलंद है। ऐ खुदा, यह जगह बादशाहों के गुनाहों की पनाहगाह है। ऐ बादशाहों के बादशाह मदारे जहाँ, मैं पूरे एहतराम के साथ कहता हूँ, यहाँ चारों तरफ नूर ही नूर नज़र आता है। शहजादा दारा सिको हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के उर्स का आंखों देखा हाल यूँ बयां करते हैं कि आपने 17 जमादिल अव्वल 838 हिजरी को वफ़ात पाई। आपका मज़ार मकनपुर में है, जो कन्नौज के पास है, और हर साल जमादिल अव्वल के महीने में उर्स शरीफ होता है, जिसमें 5 से 6 लाख लोग की शिरकत होती है और दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं और नज़र नियाज पेश करते हैं। आप भी इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद अजीबोगरीब वाक़ियात देखने को मिलते हैं। उसने अपने तज़किरे में लिखा है कि जब मैं उर्स शरीफ के मौके पर मकनपुर गया हूँ, तब 5-6 लाख का मजमा था। इसमें दूसरे मुल्कों के पीरजादे और सूफिया खानवादे और हिंदुस्तान के मसाइक के खानवादों के अलावा हिंदू मुसलमान मर्द औरत काफ़ी तादाद में ज़ियारत के लिए दरबार मदारुल आलमीन में आए हैं। उसने किताब सफ़ीनतुल औलिया में हज़रत कुतुब मदार साहब के शजरो पिदरी व मदारी को लिखा है। उसको आपसे दिली अकीदत थी। अगर आप इस वीडियो की और भी ज़्यादा तारीख़ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को अपने अजीज़ व अकारिब में शेयर ज़रूर करें।